जैसे कई लोगों ने कहा है कि आज विश्व में सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्टिविटी। और आज के इस विमान सेवा के आधार पर दिल्ली और धर्मशाला के बीच में केवल कनेक्टिविटी नहीं है, ये पूरे भारत और धर्मशाला के बीच में, और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व और धर्मशाला के बीच में कनेक्टिविटी की शुरुआत आज हो गई। कनेक्टिविटी के आधार पे ही किसी क्षेत्र का विकास और प्रगति हो सकता है। और प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी और रीजनल कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी हमको लानी होगी। उनका जो एक दूर दृष्टिकोण है, उनकी एक दूर दृष्टिकोण और एक विजन और विचारधारा है कि नागरिक विमानन सेवा में वृद्धि हमको लानी होगी। और जैसे मेरे भाई अनुराग जी ने कहा, 65 वर्षों में हमारे भारतवर्ष में हमने 74 एयरपोर्ट बनाए थे, और 9 वर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के अवधि में आज हमने अतिरिक्त 74 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट की स्थापना की है। तो जो 65 वर्ष में हो पाया है, वही काम प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष में करके 74 एयरपोर्ट से 148 एयरपोर्ट, वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट तक हम लोग ने पहुंचाया। पर यह सफर एक निरंतर सफर है, और अब हमारे मंत्रालय का टारगेट है कि अगले 3-4 सालों में इस गणना को हम लोग 148 से 200 पार हम लोग करवाएं। और ये प्राथमिकता केवल देश के मेट्रो एयरपोर्ट्स को नहीं, लेकिन देश के दूर दराज एयरपोर्ट्स, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को हमको देनी होगी, जिसके आधार पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि हर नागरिक को नागर विमानन सेवा की उपलब्धता हम लोग दे पाए। और यही उड़े देश की आम नागरिक योजना की एकमात्र लक्ष्य और एकमात्र संकल्प इसके आधार पर है। किशन जी और अनुराग जी ने धर्मशाला एयरपोर्ट की बात की। मैंने धर्मशाला के बारे में कई क्षमताओं के बारे में बात की, पर एक और महत्वपूर्ण क्षमता है जिसके बारे में मैं जिससे उजागर करना चाहता हूं। अनुराग जी के नेतृत्व में उन्होंने खेलकूद के क्षेत्र में और खास करके क्रिकेट के क्षेत्र में धर्मशाला को हिमाचल का क्रिकेट का केंद्र नहीं, धर्मशाला को देश के क्रिकेट का केंद्र नहीं, लेकिन धर्मशाला को विश्व का क्रिकेट का केंद्र बनाकर रख दिया है। इतना सुंदर स्टेडियम शायद कहीं विश्व में स्थापित न हुआ हो, जो अनुराग जी के नेतृत्व में आज धर्मशाला में पूर्ण रूप से स्थापित है। और खेल के आधार पे भी, जो कहानी अभी बता रहे थे, 19 सीटर का एयरक्राफ्ट, जब विश्व के सभी लोग खेल के आधार पर, और क्रिकेट का तो क्रेज है पूरे विश्व में, धर्मशाला आते हैं, उससे जो विकास और प्रगति का पहिया भी घूमता है। मेरे पूज्य पिताजी भी बीसीसीआई के चेयरमैन और प्रेसिडेंट रहे हैं, और जो क्रिकेट के आधार पर आर्थिक गतिविधियां आगे बढ़ती हैं, अनुराग जी के नेतृत्व में भी बीसीसीआई में जो प्रगति और विकास आई, उसके आधार पे भी एक नई शक्ति और नई केंद्र धर्मशाला को मिल पाई। और इसलिए धर्मशाला की एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं, तो आज जो टर्मिनल भवन धर्मशाला में स्थापित है, वो करीब करीब 2 लाख यात्री प्रति वर्ष की सेवा करता है। 100 पीक आवर पैसेंजर ट्रैफिक की क्षमता है। लेकिन आज किशन जी ने और अनुराग जी ने, दोनों ने निवेदन किया है कि इसका विस्तारीकरण हमें करना होगा।
और मैं आप दोनों को और धर्मशाला में बैठे हुए हमारे सभी साथीगण और नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय धर्मशाला के एयरपोर्ट की विस्तारीकरण के लिए पूर्ण रूप से संकल्पित है। बस प्रदेश सरकार की सहायता हो। जमीन के आधार पर हमारा पूर्ण रूप से प्रोग्राम बन चुका है। 2 फेज में हम लोग विस्तार कराना चाहते हैं। वर्तमान में हमारा 1372 मीटर का रनवे स्ट्रिप है। उसे पहले फेज में हम 1372 से बढ़ाकर 1900 मीटर का कराना चाहते हैं, ताकि जितने भी टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट आज लोड पेनल्टी के साथ धर्मशाला आते हैं, वो लोड पेनल्टी के बगैर धर्मशाला में लैंड कर पाए। और दूसरे फेज में ये 1900 मीटर का रनवे जो प्रस्तावित है, इसको हम लोग करीब करीब 3110 मीटर के रनवे तक ले जाना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम सबका जो संयुक्त सपना है धर्मशाला के लिए, वहां एयरबस 320 विमान और बोइंग 737 विमान भी वहां पूर्ण रूप से एक गंतव्य बनाकर वहां पूरी तरह से सेवा दे पाए। और ये सही बात अनुराग जी ने कहा, धर्मशाला को कनेक्टिविटी देने के आधार पर, बोइंग और एयरबस के आधार पर, ये सर्विस केवल धर्मशाला के लिए नहीं होगा। आसपास के जितने भी हमारे जिले, चाहे कांगड़ा हो, चंबा हो, हमीरपुर हो, उन्ना हो, इन सारे जिलों में अर्थव्यवस्था और पर्यटन के पहिए और तेजी गति से चल पाएंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। शिमला एयरपोर्ट की हवाई पट्टी की रेस्टोरेशन भी हमने कर ली है और आने वाले दिनों में मंडी के लिए भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए साइट क्लियरेंस की अनुमति हमारे मंत्रालय से हम लोग ने दी है। तो हिमाचल प्रदेश के नागर विमानन विकास के लिए हम लोग पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। ये विषय हमारे मंत्रालय से हम लोग ने दी है। ये भी एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए साइट क्लियरेंस की अनुमति हमारे मंत्रालय से हम लोग ने दी है। तो हिमाचल प्रदेश के नागर विमानन विकास के लिए हम लोग पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। ये विश्वास मैं आप सब लोगों को दिलाना चाहता हूं। आज आर.के. सिंह जी को, राहुल भाटिया जी को और एकता जी को मैं दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। इंडिगो केवल बड़े बड़े गंतव्य पर नहीं, केवल अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य पर नहीं, पर देश के दूर दराज इलाकों पर भी अपनी पहुंच और अपनी पैंठ दोनों, पहुंच और पैंठ दोनों बढ़ाने में पूर्ण रूप से संकल्पित है। मैं बधाई देना चाहता हूं। ये ATR 78 एयरक्राफ्ट के आधार पर हमारे यात्री अब धर्मशाला पहुंच पाएंगे। ये तीसरी विमान सेवा होगी धर्मशाला के लिए। अलायंस एयर और स्पाइस जेट की सेवा है। धर्मशाला से चंडीगढ़ की सेवा भी आजकल चल रही है अलायंस एयर की, और धर्मशाला से मंडी तक हेलीकॉप्टर के आधार पर, उन खटोले के आधार पर विमान सेवा आज भी प्रचलित है। पर हम लोग संकल्पित हैं आने वाले दिनों में इस नागर विमान सेवा को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनका संकल्प है कि उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े। आज उस योजना के तहत देश में करीब करीब 1,15,00,000 ऐसे लोग विमान सेवा का लाभ ले पाए हैं, जो पहले केवल खेत या खलिहान में खड़े होकर ऊपर देखकर विमान को देखते थे। ये प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि अगर किसी क्षेत्र का सही मायने में लोकतांत्रिकरण पिछले 9 वर्षों में हुआ है, तो नागर विमानन क्षेत्र का पूर्ण लोकतांत्रिकरण प्रधानमंत्री जी ने अपनी विचारधारा के आधार पर संभव करवाया। हमने अधोसंरचना के लिए भी करीब करीब 170 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश में नागर विमानन की अधोसंरचना के लिए पूर्ण रूप से दी है। शिमला के एयरपोर्ट पर करीब 170 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश में नागर विमानन की अधोसंरचना के लिए पूर्ण रूप से दी है।
शिमला के एयरपोर्ट पर करीब 113 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कुल्लू के एयरपोर्ट के करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। करीब सही मायने में लोकतांत्रिकरण पिछले 9 वर्षों में हुआ है। तो नागर विमानन क्षेत्र का पूर्ण लोकतांत्रिकरण प्रधानमंत्री जी ने अपनी विचारधारा के आधार पर संभव करवाया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी विचारधारा के आधार पर संभव मंडी तक हेलीकॉप्टर के आधार पर, उन खटोले के आधार पर विमान सेवा आज भी प्रचलित है। पर हम लोग संकल्पित हैं आने वाले दिनों में इस नागर विमान सेवा को बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उनका संकल्प है कि उड़े देश का आम नागरिक, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़े। आज उस योजना के तहत देश में करीब 1,15,00,000 ऐसे लोग विमान सेवा का लाभ ले पाए हैं, जो पहले केवल खेत या खलिहान में खड़े होकर ऊपर देखकर विमान को देखते थे। ये प्रधानमंत्री जी की विशेषता है कि अगर किसी क्षेत्र का सही मायने में लोकतांत्रिकरण पिछले 9 वर्षों में हुआ है, तो नागर विमानन क्षेत्र का पूर्ण लोकतांत्रिकरण प्रधानमंत्री जी ने अपनी विचारधारा के आधार पर संभव करवाया। हमने अधोसंरचना के लिए भी करीब 170 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल प्रदेश में नागर विमानन की अधोसंरचना के लिए पूर्ण रूप से दी है। शिमला के एयरपोर्ट पर करीब 113 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कुल्लू के एयरपोर्ट के करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और उसी के साथ शिमला, बड्डी, मनाली, मंडी और रामपुर के हेलीपोर्ट्स के लिए हमने 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से शिमला और कुल्लू का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और वहां विमान प्रचलित भी हो चुके हैं। और रामपुर और मंडी में भी एनएसओपी की सेवा हेलीकॉप्टर की शुरुआत हो चुकी है। उड़ान योजना के तहत 44 रूट्स हमने हिमाचल प्रदेश को अवार्ड किए हैं, जिसमें से करीब 22 रूट्स ऑलरेडी प्रचलित हैं। और इसके आधार पर 3 एयरपोर्ट्स आज हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से सेवा दे रही हैं। शिमला है, कुल्लू है और धर्मशाला है। इसी के साथ पिछले 9 वर्षों में जो कनेक्टिविटी हम लोग हिमाचल की बात करते हैं, जो हिमाचल में कनेक्टिविटी प्रति सप्ताह केवल 40 विमानों की होती थी, एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स 13-14 में, आज वो बढ़कर 9 वर्षों में 110 हो चुकी। मतलब कि 175% की वृद्धि हो चुकी है। और यही स्थिति धर्मशाला की है। धर्मशाला में 2013-14 में केवल 28 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति सप्ताह होती थी, आज 50 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स प्रति सप्ताह होती हैं। मतलब 110% वृद्धि हुई। यही एक नया ऊर्जा और नई क्रांति नागर विमानन क्षेत्र में आ रही है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आधार पर, उनके संकल्प के आधार पर इस क्षेत्र में बड़ी तेजी दौर पर वृद्धि आ रही है। आज देश में एक नया कीर्तिमान नागर विमानन क्षेत्र में 4,55,000 लोग प्रतिदिन का प्री कोविड से भी करीब 10% ज्यादा स्थापित हो चुका है। और हमारा विश्वास है कि आज जो देश में अंतर्राष्ट्रीय और देश के अंदर हमारे यात्री जो करीब 20 करोड़ के हैं, आने वाले 4-5 वर्षों में ये नंबर डबल होकर 40 करोड़ भी पार कर जाएगा। हमारा विश्वास है कि आप सब लोगों के सहायता से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से नागर विमानन क्षेत्र में और वृद्धि हम ला पाएंगे और आने वाले दिनों में दुनिया का ग्लोबल हब फॉर एविएशन भारत के रूप में उभर कर एक नई ऊंचाई तक पहुंचेगा। आज के दिवस में मैं आर.के. सिंह जी को, राहुल भाटिया जी को, एकता जी को अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और इसी तरह इंडिगो अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाते रहे, देश भी बढ़े, यात्री भी बढ़े
सेवा भी बढ़े और खुशियां भी बढ़े। इसी भावना के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।